चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो रिडॉक्स कोई भी एक जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में चल रहे होते हैं, उसे आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। ठीक है, तो इसी में ही एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बात को समझे ध्यान से, मैंने क्या कहा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एजेंट। ठीक है, और इसका जस्ट ऑपोजिट यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सपोज ये रिएक्शन है आपकी। अब यहाँ पे देखो HgCl2, तो यहाँ पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी +2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। अभी आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता दूँगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ ये +2 से +1 हो गया है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हुआ आपका? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि इसके कंपेयर में SN, यहाँ पर देखिए इसकी +2 है और ये हो गई इसकी +4, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ध्यान देंगे कि एजेंट कौन है। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में। अब भी आगे की रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। तो इसमें दो हाफ रिएक्शंस होती हैं। एक होती है हाफ रिएक्शन आपकी रिडक्शन और दूसरी होती है आपकी ऑक्सीडेशन। तो अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो वैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले ही बताया है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने होंगे। जैसे यहाँ पर ये +2 है, इसकी +1 है, तो ये आपका स्केल को फॉलो ज़रूर करेंगे। ठीक है, स्केल क्या था आपका? ये 0 था, इस साइड +1, इस साइड +2। इस साइड में ऑक्सीडेशन होता था और इस साइड में आपका रिडक्शन। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आपकी ये +2 है और ये आपका +4 है। तो +2 से +4 जा रहे हैं, इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। करेक्ट। और आप यहाँ पर देखिए, तो ये ऐसे आपको डिनोट भी करना है। +2 से +1 जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो गया इसका। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। तो आप इसको डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ें। देखिए रिडक्शन हो रहा है इसका और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। इसका रिडक्शन हो रहा है ना? इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको फाइंड आउट करना है, तो काफ़ी सारी ये जो रिएक्शंस हैं इसमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कि जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में Na है, अभी ये फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पर ये Cl2 की भी 0 है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए Na अब +1 में आ चुका है, +1 में आ चुका है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। और ये 0 से -1 में आ चुका है, तो इसका रिडक्शन हो गया है।
तो वो स्केल को ना भूलें, आप स्केल की हेल्प से आप काफ़ी जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डिफाइंड एज अ चार्ज दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज़ इट इन इट, यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ये भी कह सकते हो द चार्ज दैट एन एटम अपीयर टू हैव इन अ कंपाउंड, अगर वो किसी भी कंपाउंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में है अगर, ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट है उसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा आफ्टर द आयनाइजेशन वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। सो फर्स्ट रूल कहता है आपका कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब है किसी दूसरे एलिमेंट से अटैच्ड नहीं है, सिर्फ अपने ही टाइप के एलिमेंट के साथ अटैच्ड हो सकता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़ीरो रहेगी। S8 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, इस तरीके से। सेकंड जो रूल है वो ये कहते हैं कि भाई जो भी चार्ज अगर किसी एलिमेंट पर है तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। लाइक यहाँ पर देखिए Fe+3 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी। O2 नेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -2। थर्ड रूल कहते हैं कि अगर एल्कली मेटल्स हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो उनकी +2 होती है। और एल्यूमिनियम है या थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट है आपका कि ऑक्सीजन जो होता है वो आपकी -2 भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +(-1) और -½ ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सिंपल केस में तो ये -2 शो करता है, लेकिन अगर कोई भी परऑक्साइड्स हैं लाइक जैसे कि H2O2, ठीक है, तो H2O2 में क्या होता है, परऑक्साइड बॉन्ड आता है इस तरीके से, ठीक है, तो इस केस में ये -1 शो करते हैं। और अगर सुपर ऑक्साइड्स केस हैं लाइक KO2 इस तरीके से, तो यहाँ पर ये -½ भी शो करता है, इनको सुपर ऑक्साइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट रूल, अगर देखो वैसे तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन से भी ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाएं तो हाइड्रोजन आपकी नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करने लगता है। तो जैसे NaH है, NaH, अब Na जो है आपका हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो इस केस में ये +1 शो करेगा और हाइड्रोजन की हो जाएगी -1। इसी तरीके से CaH है तो ये +2 शो करेगा और ये -2 शो करने लगता है। नेक्स्ट रूल, जितने भी हैलोजेंस हैं आपको पता है कि वो -1 शो करेंगे, लेकिन जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अगर इसके कंपेयर में कोई दूसरा हैलोजन इसके साथ अटैच्ड हो, लाइक जैसे कि FCl कहा, तो ये तो -1 शो करेगा, लेकिन Cl क्योंकि इसके कंपेयर में थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया है तो ये +1 शो करेगा। इसी तरीके से ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि जब आपको किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो सारे जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम अप है वो इक्वल टू होना चाहिए 0। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि HCl, तो यहाँ पर मान लो आपको Cl की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सपोज इट इज़ X और हाइड्रोजन की कितनी है, +1, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1। नेक्स्ट है कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या हो जाएगा, द algebraic sum of the oxidation number of all the atoms present in the ions must be equal to the charge on the ions। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये है आपका CO3 2 नेगेटिव, तो आपको सपोज़ कि कार्बन की निकालनी है, ठीक है, तो कार्बन की आपने क्या कहा कि X हो गई। अब ऑक्सीजन की -2 होती है × 3,
इक्वल टू चार्ज कितना है आपका -2, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये आपका हो गया -6, इस साइड गया तो प्लस का हो गया +6, और ये आपकी कितनी आ जाएगी +4।